हेलो गाइस, ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू द सेशन। आई होप आप सब मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो। हाय गाइस, हाय आकृति, आदिल, अदिति, अखिल, पंकज, प्रांकुर, विधि, अंकिता, भुवन, दिशा, हाय जयदीप, हाय करण, हाय नीरज, हाय राखी, रोहित, रुचि, सुहानी, विकास, विशु। हाय गाइस, आई होप आप सब बढ़िया हो, एकदम मोटिवेटेड हो। गुड इवनिंग आकृति। यस रोहित, आई एम ऑल्सो डूइंग वेल, थैंक यू फॉर आस्किंग। एक्चुअली आज थोड़ा मेरा गला बैठा हुआ है, तो मैं बीच बीच में पानी पीता रहूंगा, गर्म पानी। सो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है, सो अपॉलॉजीज इन एडवांस। बट द सेशन इज गोना बी पावर पैक्ड इसलिए क्योंकि आज मैं लेके आया हूँ शॉर्टकट्स फॉर एल्जेब्रा। तो देखते हैं कैसे हम एल्जेब्रा के क्वेश्चंस को 60 सेकेंड्स के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, राइट? सो आई होप आप सब एक्साइटेड हो और रेडी हो आज के सेशन के लिए, राइट? तो चलिए, आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट। ऑलरेडी काफी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, सो लेट्स बिगिन विथ टुडेज सेशन। सो यस, मुझे एग्जाम की बहुत टेंशन हो रही है। तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दो तरह के लोग होते हैं, ठीक है? एक होते हैं वो जिनको बहुत ज्यादा टेंशन होती है। तो ये कैरेक्टर का नाम जानते हैं सब लोग? क्विकली चैट बॉक्स में बता दीजिए कौन सा मूवी और कौन सा कैरेक्टर की बात कर रहा हूं मैं। यस, फरहान फ्रॉम 3 इडियट्स। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि ये फरहान है, करेक्ट? अब आधे 50% ऑफ द जनता इस कैटेगरी में होगी, और ये है हमारा राजू, करेक्ट? इसको भी सब जानते हैं। तो राजू क्या बोलता है कि मुझे ये सोच के परेशानी होती है कि मुझे टेंशन क्यों नहीं हो रही है। तो ऐसे भी मान लेते हैं कि 45% लोग होंगे जिनको बिल्कुल टेंशन हो ही नहीं रही है। अब जो बाकी 10% है, सॉरी बाकी जो बचे 5% है, वो कौन है? वो है रणछोड़ दास, करेक्ट? अब ये क्या होता है, ये बीच में आते हैं, ये ना ही ज्यादा टेंशन लेते हैं, राइट? और ना ही बिल्कुल ही बेफिक्र रहते हैं। तो द आइडिया इज, आपको मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप ज्यादा टेंशन लेने से क्या होगा? क्या आपका परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगा? क्या आपका प्रिपरेशन बेटर हो जाएगा? नहीं, राइट? तो क्या फायदा टेंशन लेके? और एकदम ज्यादा ही बेफिक्र होके भी आपका यूज नहीं है, बिकॉज थोड़ा आपको फोकस्ड और कॉन्सेंट्रेशन बना के रखना होगा फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, राइट? तो इसलिए आपको मिडिल इसमें रहना है कि ज्यादा भी टेंशन नहीं लेना है और एकदम ऐसे केयरलेस एटीट्यूड भी नहीं रखना है, राइट? सो आई होप ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। सो नाउ आज का सेशन, जैसे मैंने कहा, एल्जेब्रा क्वेश्चंस अंडर 60 सेकेंड्स, राइट? हाय संदीप। सो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ ऐसे टिप्स और शॉर्टकट्स बताऊंगा जो हम आज यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो चलिए पहले वो देखते हैं कि कौन से 4 शॉर्टकट्स हैं जिससे कि हम क्वेश्चंस को क्विक टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो द फर्स्ट ट्रिक इज अप्रोक्सीमेशन। अब अप्रोक्सीमेशन क्या बोलता है कि एस्टिमेट इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एन एग्जैक्ट कैलकुलेशन। अब अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, अब मान लेते हैं कि आपको कैलकुलेशन करना है, लेट्स से 22 डिवाइडेड बाय 37, राइट? अब मैं इतना बड़ा कैलकुलेशन करने से ज्यादा मैं क्या करूंगा, इसको अप्रोक्सीमेटली 20 बाय 35 कर दूंगा। तो ये कितना हो गया? 5 4 जा 5 7 जा 1 बाय 7 हमें पता है 14.28% होता है, करेक्ट? अब 14.28 इंटू 4 करेंगे, कितना आता है? 57%। तो वी कैन से कि दिस फ्रैक्शन विल लाई इन द रेंज ऑफ 56 to 58%, राइट? तो अप्रोक्सीमेशन से क्या होगा कि आप ये जो आपका कैलकुलेशन होता है, ये आपको इजी नंबर्स में कन्वर्ट करके आप क्विकली सॉल्व कर सकते हो अगर आपके ऑप्शंस वाइड है। ओके, नोट कि अगर आपके ऑप्शंस वाइड है। अगर ऑप्शंस क्लोज है तो आई वोंट रिकमेंड डूइंग दिस,
बिकॉज उसमें मिस्टेक होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं. तो अगर आपके ऑप्शंस क्लोज होंगे देन प्रेफर यूजिंग कैलकुलेटर और डूइंग एग्जैक्ट कैलकुलेशन. अदरवाइज यू कैन डू अप्रोक्सीमेशन. ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट शॉर्टकट. सो नेक्स्ट शॉर्टकट क्या बोलता है हमारा? एलिमिनेशन. एलिमिनेशन मतलब क्या कि इसमें आप पॉसिबल जो आंसर्स नहीं होंगे उनको हम एलिमिनेट कर देंगे. अब इसमें अगर एग्जांपल दूं मैं, फिर से मैं एक बार इंक यूज कर देता हूं. एलिमिनेशन में हम क्या करेंगे? सपोज आपको पता है कि आपका जो आंसर है वो लेट्स से शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 6x. ठीक है. अब आपके ऑप्शंस दिए हैं लेट्स से 15, let's say 21, let's say 24 and let's say 36. अब आपको पता है कि आपके कैलकुलेशन से, आपके वर्किंग से कि आंसर जो है वो 6 का मल्टीपल होना चाहिए. सो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 आर आउट. तो आपको इन दोनों ऑप्शंस में चेक करना है कि कौन से ऑप्शन में आपका आंसर आएगा. सो दिस इज नथिंग बट बेसिकली एलिमिनेशन, कि आप क्वेश्चन को कैसे केयरफुली रीड करके आप आंसर चॉइसेस एलिमिनेट कर सकते हो. राइट. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट शॉर्टकट. नेक्स्ट शॉर्टकट इज अजम्पशन. अब अजम्पशन क्या बोलता है? सॉरी गाइस. अजम्पशन हमें यह बोलता है कि सपोज अगर आपको लेट्स से ज्योमेट्री आ जाता है, ज्योमेट्री और लेट्स से कोई इक्वेशन आ जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पे आपको वेरिएबल्स दे दिए गए हैं. राइट. तो आप x को एल्जेब्रिक वे में सॉल्व करे बिना आप डायरेक्टली x को कोई इजी वैल्यू अज्यूम कर लो. राइट. लेट्स से मैं x को 100 अज्यूम कर लूंगा सो दैट मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाए, बिकॉज 100 के ऊपर परसेंटेजेस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन यूजुअली इजी होता है, हम सब यूज्ड टू होते हैं. तो हम क्या करेंगे? हम सिमेट्री या सिंपल वैल्यूज अज्यूम कर लेंगे जिससे कि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए. राइट. अब बढ़ते हैं लास्ट जो हमारा ट्रिक है. लास्ट ट्रिक है बैक सॉल्विंग. अब आप एक चीज ध्यान में रखना हमेशा कि कैट में आपके पास एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप डायरेक्टली ऑप्शन का यूज करके सॉल्व कर सकते हो. राइट. बट बच्चे क्या करते हैं? ऑफन आप ट्रेडिशनल मेथड में सॉल्व करते हो, स्टेप बाय स्टेप. अब गाइस मैं ये बार बार बोलता हूं अपने सेशंस में कि आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते हैं. तो जहां पे भी आप ऑप्शंस का यूज कर सकते हो, डायरेक्ट ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करके आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो. लेट्स से आपको पता है कि 2 नंबर है A:B, उनका रेशियो है 3:4 और ऑप्शंस आपको ABCD दे दिए गए हैं 2 नंबर्स. तो डायरेक्टली आप यही सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लो कि कौन सा रेशियो 3:4 में बैठ रहा है, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग थ्रू इक्वेशंस एंड डूइंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस. सो दिस इज व्हाट आई मीन बाय बैक सॉल्विंग. तो आज मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो कहीं ना कहीं हम ये चारों जो ट्रिक्स हैं वो हम यूज करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा ट्रिक यूज करना है. राइट. बट आगे बढ़ने से पहले एक नोट या क्वेश्चन देना चाहूंगा कि ये जो 4 ट्रिक्स है तो दिस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन एवरी क्वेश्चन. ठीक है. अब बच्चे क्या करते हैं कि आपको कोई शॉर्टकट या कोई मेथड दे दिया तो आप हर क्वेश्चन पे ये ट्राई करने जाओगे. तो रिमेंबर, हर क्वेश्चन पे ये काम नहीं करेगा. कुछ क्वेश्चन में आपको ट्रेडिशनल या यूनिटरी मेथड से सॉल्व करके स्टेप बाय स्टेप ही आंसर आएगा. बट यस, देयर आर अराउंड, अगर आपको परसेंटेज के इसमें बताऊं तो अराउंड 30 to 40% ऑफ द क्वेश्चंस एवरी ईयर जो आप शॉर्टकट के थ्रू सॉल्व कर सकते हो. राइट. और दिस वाज पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, ये शॉर्टकट्स आपको यूज करने के लिए इनफ प्रैक्टिस चाहिए रहेगा. राइट. ऐसा नहीं कि आज आपने सेशन अटेंड कर लिया और नेक्स्ट मॉक या नेक्स्ट सेक्शनल से आप एकदम प्रो हो जाओगे, ऐसा नहीं है. आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा रेगुलर बेसिस पे कि कौन से 4 ट्रिक को हम कौन से क्वेश्चन पे कैसे यूज कर सकते हैं और फिर कहीं ना कहीं जाके आपको थोड़ा आइडिया आएगा. ऑलराइट. सो ये चीज आप लोगों को बताना था.
एंड चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. ऑलराइट, सो क्विकली चेकिंग गाइस, आई होप सबको समझ आया ये 4 जो ट्रिक्स हैं. एंड आप सब रेडी हो पेन एंड पेपर लेके. आज थोड़ा चैट में ठंडे पड़ गए हैं लोग. गाइस, हाउस द जोश? आर यू गाइज एक्साइटेड और नॉट फॉर टुडेज सेशन? एल्जेब्रा है, आई नो थोड़ा बोरिंग हो सकता है, बट आज मैं ट्राई करूंगा कि इसको जितना एक्साइटिंग हो सके उतना एक्साइटिंग बनाऊंगा. तो थोड़ा एनर्जी अगर आप भी दिखा दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा चैट बॉक्स में. ओके, ऑल राइट, हाय. चलो, ओके, लेट्स मूव टू दी फर्स्ट क्वेश्चन. अब पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? What is the number of real solutions of the equation x square minus 7x minus 18 is equal to 0? अब ये जो सेकेंड वाला टर्म है इसमें x जो है हमारा मॉड में है. अब x अगर मॉड में होता है तो रिमेंबर देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, ईदर x इज ग्रेटर देन 0 और x इज लेस देन 0. तो हम क्या करेंगे, हम दोनों पॉसिबिलिटीज से सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, सो अब मैं क्या कंसिडर कर रहा हूं, x इज ग्रेटर देन 0 केस 1 एंड केस 2 x इज लेस देन 0. तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18 इज इक्वल टू 0. सेम इक्वेशन, बट इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 7, तो ये लेस देन 0 है, राइट? तो हम इसको माइनस x ले लेंगे, माइनस 18 इज इक्वल टू 0. सो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18 इक्वल टू 0. ठीक है, सो इसमें इसका फैक्टराइज कर लेंगे. सम इज माइनस 7, प्रोडक्ट इज माइनस 18, तो इसमें 9 और 2, राइट? तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 18 इक्वल टू 0. सो ये हो जाएगा x माइनस 9 एंड x प्लस 2 और x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू माइनस 2. बट इस केस में सिंस x इज ग्रेटर देन 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 2 हमारा पॉसिबल नहीं है. तो x इज इक्वल टू 9, ये 1 पॉसिबिलिटी है. कमिंग ऑन टू द सेकेंड इक्वेशन, x इज लेस देन 0, तो ये हमारा इक्वेशन है. इसमें भी अगेन सम इज प्लस 7 बट प्रोडक्ट इज नेगेटिव 18, तो अगेन 9 एंड 2, तो इसमें क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 18 इक्वल टू 0. सो x प्लस 9 और x माइनस 2 इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू माइनस 9 और x इज इक्वल टू 2, राइट? बट इस केस में सिंस x हमारा 0 से कम है या अदरवाइज इट इज नेगेटिव, राइट? तो हमारा x इज इक्वल टू 2 इज नॉट अ पॉसिबल सॉल्यूशन. सो दैट्स वाई इस केस में भी हमें एक पॉसिबल वैल्यू मिल रहा है, x इज इक्वल टू 9. सो यहाँ पे पॉजिटिव 9 एक सॉल्यूशन, यहाँ पे नेगेटिव 9 एक सॉल्यूशन. सो 1 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 2 और ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, सो आई होप आपने देखा होगा कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया. अब आप सोच रहे होंगे कि पहले क्वेश्चन में हमने 2 से 3 मिनट लगाए, बट गाइस यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, इसलिए टाइम लग रहा है मुझे. अगर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा होता या फिर आप थोड़े प्रैक्टिस के साथ आप जब एक एडवांस लेवल पे आ जाओगे तो आप भी ये क्वेश्चन 60 to 75 सेकेंड्स के अंदर सॉल्व कर दोगे. ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. नाउ, ऑनियन इज सोल्ड फॉर 5 consecutive months at the rate of 10, 20, 25, 25 and 50 rupees per kg, right? A family spends a fixed amount of money on onion for each of the first 3 months. तो फर्स्ट 3 months में सेम अमाउंट स्पेंड कर रहा है एंड देन स्पेंड्स दी हाफ ऑफ दैट अमाउंट ऑन ऑनियन फॉर नेक्स्ट 2 months. तो जो नेक्स्ट 2 months है, सपोज यहाँ पे 2x स्पेंड कर रहा है, यहाँ पे हाफ विच इज x स्पेंड कर रहा है. द एवरेज एक्सपेंस फॉर ऑनियन in rupees for that kg for over 5 months is closest to.
अब यहाँ पे गाइस आप बताइए कि कौन सा हम ट्रिक यूज करेंगे। क्या हम एजम्पशन यूज करेंगे, क्या हम एलिमिनेशन यूज करेंगे, क्या हम अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे, क्या हम बैक सॉल्विंग यूज करेंगे? क्विकली गाइस। ओके, अप्रोक्सीमेशन, एजम्पशन, ओके ठीक है, इसमें ही दो मैक्सिमम मुझे आंसर्स आ रहे हैं। राइट, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एजम्पशन यूज करेंगे। राइट, अब एजम्पशन कैसे यूज करेंगे मैं आपको दिखाता हूं। लेट मी जस्ट इरेज द रिंग। अब हमें पता है कि फर्स्ट 3 मंथ्स ने उसने एक अमाउंट स्पेंड किया है, वो कितना है हमें पता नहीं। राइट, और जो नेक्स्ट 2 मंथ्स में है उसका हाफ अमाउंट स्पेंड किया है। राइट, ये हमें दिया गया है यहाँ पे और यहाँ पे। तो अब सिंस आप वैल्यूज को क्लोजली देखना, 10, 20, 25, 25 एंड 50। अब क्या मैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए 100 ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकता हूं, बिकॉज 100 इन सबसे इजीली डिवाइड हो जाएगा और हमें इजी वैल्यूज आ जाएंगे। तो चलिए हम 100 ले लेते हैं। तो मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3, मंथ 4, मंथ 5। राइट, अब मंथ 1, 2, 3 में वो 100 स्पेंड करेगा, मंथ 4 और 5 में हाफ स्पेंड करेगा विच इज 50 एंड 50। अब हमें कितना दिया है, उसने स्पेंड कर रहा है, सॉरी ऑनियन का प्राइस पर केजी यहाँ पे 10, 20, 25, 25 एंड 50। तो हमें बेसिकली डिवाइड करना है इन सबको। 100 डिवाइडेड बाय 10 इज 10, 100 डिवाइडेड बाय 20 इज 5, 100 बाय 25 इज 4, 50 बाय 25 इज 2, 50 बाय 50 इज 1, और इन सबको हमें ऐड कर देना है। 10 प्लस 5 प्लस 4, 15, 19, 21, 22। तो टोटल कितना स्पेंड कर रहा है वो? टोटल उसने कितना बाय किया? 22 kg। राइट, और टोटल उसने स्पेंड कितना किया? 100 प्लस 100, 100, 300 प्लस 50 प्लस 50, 400। तो हमें बेसिकली क्या कैलकुलेट करना है? 400 बाय 22 विच इज नथिंग बट 200 बाय 11। अब आपको पता है कि 1 बाय 11 कितना होता है? 9.09%। राइट, आपका रेसिप्रोकल आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो याद कर लीजिए। राइट, 1 to 30 का। सो 1 बाय 11 वी नो 9.09, तो इंटू 2 कर देंगे तो कितना हो गया? 18.18%। तो हमारा ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 18। यस, 18 इज द करेक्ट आंसर बिकॉज हमें क्लोजेस्ट पूछा है। राइट, सो क्लोजेस्ट टू आवर आंसर इज ऑप्शन बी, 18%। तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे अगर आप वेरिएबल लेते 2x और x तो आपको कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बन जाता और आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलता, लगता। बट इस केस में हमने क्या कर लिया? हमने 100 अज्यूम कर लिया। राइट, तो इससे हमारा कैलकुलेशन इजी हो गया और क्विक कैलकुलेशन से हमने एवरेज प्राइस यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। सो यहाँ पे हमने क्या यूज किया? अप्रोक्सीमेशन वाला ट्रिक। ओके, आई होप ये चीज सबको क्लियर हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो 3x प्लस 2y माइनस 22 का होल स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5y प्लस 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y। ठीक है, चलिए इसमें एक बढ़िया सा आपको शॉर्टकट में दिखाता हूं कैसे आप 2 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। ठीक है, 2 नहीं, चलो 5 सेकंड ले लेते हैं, 5 सेकंड। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। सो कैन आई से 5x इज इक्वल टू 4y और x बाय y इज इक्वल टू 4 बाय 5। राइट, सो इसका जो भी आंसर होगा, सो x 4r मान लेते हैं, y 5r मान लेते हैं। हमें क्या पूछा है? x प्लस y। तो x प्लस y क्या हो जाएगा? 4r प्लस 5r, दिस इज नथिंग बट 9r। तो बेसिकली x प्लस y जो है वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या हम इतना कह सकते हैं सिंस ये 9r है? अब आप ऑप्शंस में देखिए 7, 9, 11, 13। तो क्या लगता है आपको क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी करेक्ट था कि नहीं? इजी। राइट, तो इसमें हमने क्या किया? डायरेक्ट
इसमें कहते हो मिक्स कर सकते हो अप्रोक्सीमेशन और एलिमिनेशन, राइट। हमने देख लिया कि x बाय वाई 4:5 होना चाहिए और हमें पूछा है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई क्या होगा 4r प्लस 5r विच इज 9r, तो 9 का मल्टीपल होना चाहिए, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में एक्सप्लेन किया था। तो देखा ऑप्शन में एक ही मल्टीपल है, सो 9 इज आर आंसर। बट इसको मैं थोड़ा अलग वे में भी सॉल्व करके दिखाता हूं सो दैट आपको दूसरा मेथड भी पता रहे। अब हमें पता है x बाय वाई इज 4:5 और 4r एंड 5r, तो अब मैं x को 4r से सब्सटीट्यूट करूंगा, y को 5r से, यहां पे भी 4r एंड 5r, तो ये क्या हो जाएगा 3 into 4r, दिस इज 12r प्लस 5r into 2r, दिस इज 10r minus 22 whole square plus 4r into 4r 16r minus 5y into 5r, so this is 25r plus 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया 22r minus 22 स्क्वायर प्लस माइनस 9r प्लस 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब गाइस कोई भी दो स्क्वायर्स का सम 0 कब हो सकता है, क्विकली चैट बॉक्स में बताइए। कोई भी दो जो ब्रैकेट्स है उन दोनों का स्क्वायर्स का सम 0 कब होगा, जब ये स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी, करेक्ट, तभी तो सम आपका 0 होगा, राइट। कोई भी स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकता, सो द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू इज 0, एंड सिंस हमारा RHS 0 है तो इन दोनों का ब्रैकेट का वैल्यू भी 0 होना चाहिए। तो क्या हम कह सकते हैं कि 22r minus 22 इज इक्वल टू 0 और 22r इज इक्वल टू 22 और r इज इक्वल टू 1। सो बेसिकली r का वैल्यू हमें आ गया 1। आप इस ब्रैकेट को भी सॉल्व करोगे तो r का वैल्यू 1 ही आएगा। तो हमारे पास जो x का वैल्यू 4r था, तो x हो जाएगा 4 into 1 और y हो जाएगा 5 into 1। सो x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 5, 4 plus 5 is 9 which is again ऑप्शन नंबर B। बट इसमें जैसे मैंने कहा आपको कि मैंने जो फर्स्ट मेथड आपको दिखाया, आपने देखा वो उसमें कैसे हमने एकदम तुरंत ही 10 सेकेंड्स के अंदर ऑप्शन बी फिगर आउट कर लिया, राइट। सो आई होप आपको मजा आ रहा है, क्योंकि अभी तक हमने 3 ही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बट इसमें कुछ ऐसे शॉर्टकट्स हमने लगाए हैं जो आप भी एग्जाम में यूज कर सकते हो, राइट, आंसर तुरंत फाइंड आउट करने के लिए। तो एक क्विकली चैट बॉक्स में डाल देना आप लोग कि मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, तब तक मैं एक वाटर ब्रेक ले लेता हूँ। नहीं आ रहा है, कौन है भाई नहीं आ रहा है जो बोल रहा है नहीं आ रहा है? ओके आ रहा है, ठीक है, चलो नहीं आ रहा होगा तो आगे और मजा आएगा, बने रहो मेरे साथ एंड तक। चलो क्वेश्चन नंबर 4, 2 trains cross each other in 14 seconds when running in opposite direction along parallel tracks। अब दो ट्रेन है, ठीक है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं और 14 सेकेंड्स में क्रॉस करते हैं। द फास्टर ट्रेन इज 160 मीटर लॉन्ग एंड क्रॉसेस अ लैम्प पोस्ट इन 12 सेकेंड्स। ठीक है, अब जो फास्ट वाला ट्रेन है उसका लेंथ है 160 मीटर और वो लैम्प पोस्ट को कितने टाइम में क्रॉस करता है 12 सेकेंड्स। तो क्या इससे हम फास्टर ट्रेन की स्पीड निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 160 डिवाइडेड बाई 12 स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये कितना हो जाएगा 440 जा 4 3 जा 12, सो 40/3 मीटर पर सेकेंड ये इसका स्पीड हो गया। ठीक है, फास्टर ट्रेन का। अब दूसरा चीज क्या बोल रहा है, इफ द स्पीड ऑफ द अदर ट्रेन is 6 किलोमीटर पर आवर लेस देन द फास्टर वन देन इट्स लेंथ इन मीटर इज। अब जो दूसरा ट्रेन है उसका डिस्टेंस या लेंथ हमें फाइंड आउट करना है, उसका स्पीड हमें पता है, राइट। तो जो ट्रेन
1 का स्पीड है इससे 6 किलोमीटर पर आवर लेस है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 40/3 माइनस 6 यही करेंगे ना गाइस, क्विकली इन द चैट बॉक्स। राइट, ये नहीं करेंगे क्योंकि हमने क्या किया था, पहले हमने ये मीटर पर सेकंड में लिया है और ये किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। राइट, तो इसको क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 6 × 5/18, तो ये क्या हो जाएगा, 6 3 × 18। सो ये जो दूसरा ट्रेन का स्पीड है वो 5/3 मीटर पर सेकेंड लेस है ट्रेन 1 से। तो ट्रेन 1 का स्पीड अगर 40/3 है तो ट्रेन 2 का स्पीड क्या हो जाएगा, -5/3 विच इज इक्वल टू 35/3 मीटर पर सेकेंड। अब आ जाते हैं फर्स्ट सेंटेंस में। तो हमें पता है कि ट्रेन 1 ट्रेन 2 जब एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में तो वो 14 सेकेंड्स में क्रॉस कर रहे हैं। अब हमारे पास दोनों ट्रेन का स्पीड्स है और दोनों ट्रेन का डिस्टेंस है। बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है ट्रेन 2 का और हमारे पास टाइम गिवन है। तो चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं। तो 160 मीटर जो ट्रेन 1 का लेंथ है, राइट, प्लस ट्रेन 2 का लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40/3 प्लस 35/3 जो दोनों ट्रेन का स्पीड है, सिंस ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वो कितने टाइम में, 14 सेकेंड्स में क्रॉस कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 160 प्लस T2 अपॉन 75/3, राइट, ये कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 14 और 25 × 14 कितना हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। सो 160 प्लस T2 इज इक्वल टू 14 × 25 इज कितना, 14 20 = 280 प्लस 70 350, करेक्ट। सो T2 का डिस्टेंस इज नथिंग बट 350 माइनस 160 कितना हो गया, 190, करेक्ट। तो क्या ऑप्शन में 190 दिया गया है, यस, ऑप्शन नंबर सी 190 इज आवर आंसर। ठीक है, सो आपने देखा होगा कैसे आपको इस क्वेश्चन में बस इतना ध्यान रखना था कि आप कैलकुलेशन मिस्टेक ना कर दो, स्पेशली इस चीज में। जैसे फर्स्ट ट्रेन का जो स्पीड है वो हमें मीटर पर सेकेंड में निकाला यहाँ पे, और आप डायरेक्टली -6 कर दोगे तो आपका कैलकुलेशन एरर कहीं ना कहीं होने के चांसेस ज्यादा है, राइट। सो आई होप ये क्वेश्चन आप सबको समझ आया हो, और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एन एग्जामिनेशन Rama's score was 1/12 of the sum of scores of Mohan and Anjali. After a review, the score of each of them increased by 6. Okay? अब रामा का स्कोर है वो 1/12 ऑफ मोहन प्लस अंजलि का है। रिव्यू के बाद उन सबका तीनों का स्कोर 6 मार्क्स से बढ़ गया। Revised scores of Anjali, Mohan and Rama were in the ratio 11:10:3. तो रिव्यू बढ़ने के बाद अंजलि, मोहन एंड रामा का स्कोर जो है वो 11:10:3 हो गया। देन अंजलि स्कोर एक्सीडेड रामा स्कोर बाय हाउ मच। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर लेंगे, आफ्टर रिव्यू मान लेते हैं 11x, 10x, 3x, ठीक है। लेकिन इसमें ये रिव्यू के बाद है, रिव्यू के पहले उनका स्कोर क्या होगा, -6 होगा सभी का, राइट। अब -6 होगा तो इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब अगेन, अब मैं क्या करूंगा, इसमें मैं बैक ट्रैक या बैक सॉल्व करूंगा। अब हमें पूछा है कि अंजलि और रमा का स्कोर कितना से ज्यादा था, तो ये जो है ये आफ्टर रिव्यू है,
राइट? तो मुझे पता है अंजलि माइनस रमा इज 11x minus 3x, so the difference should be a multiple of 8x. अब देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा मल्टीपल है 8x का. 26 डिवाइडेड बाय 8 नो. 32 डिवाइडेड बाय 8 यस. x इज इक्वल टू 4 पॉसिबल है. ठीक है. ऑप्शन सी 35 डिवाइडेड बाय 8 नो. ऑप्शन डी 24 डिवाइडेड बाय 8 यस. x इज इक्वल टू 3. अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है 4 और 3. तो चलिए दो सिनेरियो में देख लेते हैं फटाफट कौन सा मैच होता है. अब ये 11x है, 10x है और 3x है. सेम 11x, 10x एंड 3x. अब यहाँ पे 4 ले लेते हैं, यहाँ पे 3 ले लेते हैं. तो ये हो जाएगा 44, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा कितना 12. अब इसमें से 6 माइनस कर दीजिए. राइट? तो ये कितना हो गया 38, ये हो गया 34 और ये हो गया 6. तो क्या 38 प्लस 34 72 और 6 इसका 1/12 है. यस. 12 इंटू 6 इज 72. अब चलिए ये वाला देख लेते हैं सिनेरियो. 33, 30 एंड 9. अब इससे 6 माइनस कर दो आप सभी से. ये हो गया 27, ये हो गया 24 और ये हो गया 3. राइट? तो ये कितना हो गया 51 और 3. क्या 12 इंटू 3 51 होता है? नो. सो देयरफॉर यू नो दैट योर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी विच इज 32. ठीक है. तो ये आपने देखा कि कैसे हमने बैक सॉल्व करके दो ऑप्शन तो डायरेक्टली हमने एलिमिनेट कर दिया और बाकी दो ऑप्शन को अगेन रीसब्स्टिट्यूट करके ऑप्शन नंबर बी फाइंड आउट कर लिया. अब यही चीज अगर आप प्योर इक्वेशन से सॉल्व करने जाते तो उसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता. सो इसलिए हमने उसको बैक ऑप्शन या बैक सॉल्विंग से उसको सॉल्व किया. राइट? चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. In a group of people, 28% of the members are young, while the rest are old. ठीक है. 65% members are literates and 25% literates are young. Then the percentage of old people among illiterates is nearest to what? Guys, again, अब यहाँ पे हमें कुछ दिया नहीं है नंबर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे एक्चुअली दो ट्रिक्स यूज होंगे. एक है assumption and approximation. assumption ये सिंस हमें कोई नंबर नहीं दिया है कि ग्रुप कितना बड़ा है तो मैं इजी कैलकुलेशन के लिए 100 अज्यूम कर लूंगा. राइट? अब हमारे पास दो टाइप के कैटेगरी है. एक तो यंग एंड ओल्ड और दूसरा है लिटरेट एंड इलिटरेट. ठीक है. अब हमें क्या बोल रहा है 28% जो है वो यंग है. तो अगर 28% यंग है तो 72% ओल्ड हो जाएंगे 100 में से, क्योंकि टोटल 100 हमने अज्यूम किया है. सिमिलरली 65% जो है वो इलिटरेट है. 65 अगर इलिटरेट है तो इलिटरेट कितने हो जाएंगे? 100 माइनस 65 35. करेक्ट? ये दो हमारे डिवीजन आ गए, बाइफर्केशन आ गए. बट अब क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है कि 25% ऑफ इलिटरेट्स आर यंग. 25% सॉरी लिटरेट्स. तो इसका 25% जो है वो यंग है. राइट? अब 25% अगर आपको रेसिप्रोकल्स और रेशियोज अच्छे से पता होगा इज 1/4. अब 65 का 1/4 कितना होगा? 16.25. बट हम इसमें क्या करेंगे? अप्रोक्सीमेट करेंगे. 64 मान लेते हैं. तो 64 4 से कितने बार डिवाइड होगा? 16 जा. तो अगर 16 लोग यंग है तो ओल्ड कितने हो जाएंगे यहां पे? 65 माइनस 16 कितना हो गया? 49. राइट? तो अगर 49 ओल्ड यहां पे है और टोटल ओल्ड हमारे पास 72 है
तो इलिटरेट में से कितने ओल्ड बच जाएंगे हमारे पास? 72 में से 49 माइनस कर दो तो कितना? 22 + 1 23 ओल्ड है 35 में से। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? परसेंटेज ऑफ ओल्ड पीपल अमंग इलिटरेट्स इज नियरेस्ट टू। तो परसेंटेज ऑफ ओल्ड पीपल विच इज 23 ऑफ इलिटरेट्स इज नियरेस्ट टू। अब इसमें हम क्या कर देंगे? 23 डिवाइडेड बाय 35। ठीक है। अब 23/35 थोड़ा आपको टफ हो सकता है, राइट, सॉल्व करने के लिए। तो क्या इसको हम 25/35 कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 5 5 5 7 अब हमें पता है कि 5/7 1/7 इज 14.28। सो इंटू 5 आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 71% के अप्रॉक्स, राइट। बट हमने यहाँ पे न्यूमरेटर 2 से बढ़ाया था, तो इसको हम 2 से लेस करेंगे, राइट। तो 2/7 कितना होता है? 14.28 और दिस विल बी कितना? सॉरी 14.28 नहीं, यहाँ पे 23/35 या 2 से हमने बढ़ाया, तो ये अराउंड 4 to 5% लेस होगा हमारा, राइट। 2/35 हमारा कम होगा बिकॉज हमने 2 ऐड किया था न्यूमरेटर। एंड यहाँ पे 71 माइनस 4 to 5% करोगे तो ये कितना आएगा? अप्रॉक्स 66 to 67%, राइट। तो ऑप्शंस में आपका कौन सा दिया है? 66 और 67 के पास पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। या आप डायरेक्टली भी यहाँ पे कर सकते हो। 35 का 60%, सो 3.5, राइट। 6 3 18, 6 5 30, 21 तो यहीं पे हो गया, तो 60% से ज्यादा होगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इज आउट। और 2 नंबर आपको चाहिए, सो 2 नंबर कितना होगा? 0.6 आपका आ जाएगा। सो 66% इज द आंसर इन दिस केस। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A merchant decides to sell off 100 articles a week at a selling price of 150 each. For each 4% rise in the selling price, he sells 3 less articles a week. So basically वो 100 आर्टिकल्स बेचता है 150 पर आर्टिकल के प्राइस पे, ठीक है। अब अगर प्राइस जो है 4% बढ़ा तो वो क्या करेगा? 3 आर्टिकल्स कम बेचेगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल इज ₹X, then which of the below expression represents the number of articles sold by the merchant in that week? अब इसमें ये गाइस ध्यान से देखना, ये भी एक बहुत बढ़िया शॉर्टकट है। 99% बच्चे क्या करेंगे? कोई कॉम्प्लेक्स आप एक ये बनाओगे कि सपोज आपका कितना 150 बढ़ रहा है प्लस 4% ऑफ 150, राइट, ये बढ़ेगा। तो इसमें 100 माइनस 3x ऐसा कुछ आप ये करोगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सा इक्वेशन बनाओगे। बट मैं बोल रहा हूं ये सब करना ही नहीं है, मैं आपको बढ़िया शॉर्टकट दिखाता हूं। अब इसमें हम क्या करेंगे? हम इसमें अज्यूम कर लेंगे। अब आपको पता है कि 4% राइज में वो 3 आर्टिकल कम बेचेगा, तो हमें पता है कि 150 उसका कॉस्ट प्राइस है। अब केस 1 ले लेते हैं जहां पे 4% बढ़ गया। 4% ऑफ 150 इज हाउ मच? ₹6, राइट। तो हमारा न्यू सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 156, यहाँ पे 4% बढ़ा के। अब 156 पे वो कितने आर्टिकल्स बेचेगा? 100 में से 3 माइनस कर दो, क्योंकि एक साइकिल इंक्रीज हो रहा है 4% का, तो 156 पे वो 96 बेच रहा है, सॉरी 97 बेच रहा है, राइट। अब मैं बोलता हूं आप ये चीज डायरेक्टली ऑप्शन में सब्सटीट्यूट कर दो, क्या फर्क पड़ता है, राइट। तो चलिए ऑप्शन डी से स्टार्ट करते हैं। तो x जो है हमें डालना है 156, और इन चारों का जो
x का सॉल्यूशन है, इसको सॉल्व करके वो आंसर आना चाहिए 97। तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा 156 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 156 प्लस 75। क्या ये कहीं से भी आपको लगता है 97 आएगा? गाइस क्विकली इन द चैट बॉक्स 156 स्क्वायर प्लस 75 माइनस दिस 97 आ सकता है? नो, सो ऑप्शन डी इज नॉट द आंसर। ऑप्शन सी 350 माइनस 156 स्क्वायर बाय 2, क्या ये कोई भी ऑप्शन से लगता है आपको 97 आएगा? नो, ये तो इनफैक्ट आपका नेगेटिव में आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये जो है वो आपका 350 से ज्यादा होगा। सो ऑप्शन सी इज ऑल्सो नॉट द आंसर। थोड़ा इरेजर यूज कर लेता हूं मैं, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? x by 3 विच इज 156 by 3 प्लस 156। क्या ये आपको लगता है कोई भी एंगल से 97 आएगा? नो, ऑप्शन बी इज ऑल्सो नॉट द आंसर। द आंसर शुड बी ऑप्शन ए। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। 175 माइनस x विच इज 156 by 2। 156 by 2 is how much? 78. Now 175 minus 78 is 97. Bingo. आपका आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब इसमें मैंने आपको जानबूझ के दिखाने के लिए ऑप्शन डी से स्टार्ट किया। ये अगर आप ऑप्शन ए से स्टार्ट कर देते तो आपको पता चल जाता ये इक्वेशन मैच हो रहा है, तो आपका ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे हमने इतने कॉम्प्लेक्स सम को, राइट, हमने क्या किया, सिंपल सा पहला ही केस हमने अज्यूम कर लिया कि 4% राइज हो रहा है, तो 4% राइज में कॉस्ट उसका 156 हो जाएगा। 156 पे वो 97 बेचेगा, तो डायरेक्टली हमने ये इक्वेट कर दिया ऑप्शंस में और हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया। तो आपने देखा कि कैसे ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। मजा आया ना ये क्वेश्चन में गाइस? तो जिन्होंने पहले डाला था कि मजा नहीं आ रहा था, अब बताओ कि आपको मजा आया? मुझे आपका नाम याद है, मैं लेकिन नाम नहीं लूंगा सबके सामने। मैं आपका रिस्पॉन्स का वेट कर रहा हूं। मजा आया? ग्रेट, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 हैज रूट्स a and b. Equation 2x square plus px plus q is equal to 0 has roots a plus 1 b plus 1. Find p plus q. तो इसमें आपको क्वेश्चन देख के समझ जाएगा हमें बेसिकली a b का वैल्यू फाइंड आउट करना है और इससे हमें p q का वैल्यू आ जाएगा और फिर इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमें पता है दो रूट्स a और b हैं, तो a प्लस b क्या हो जाएगा हमारा? माइनस b बाई a विच इज माइनस 5। यहाँ पे तो 1 ही है, तो ये a प्लस बी हो जाएगा माइनस 5। a इंटू बी क्या हो जाएगा हमारा? c बाई ए विच इज माइनस 7 बाई a, तो 1 ही है, सो ये हो जाएगा माइनस 7। ये हमें यहाँ पे मिल गया। अब इक्वेशन 2 क्या बोल रहा है? दो रूट्स हैं a प्लस 1 और b प्लस 1, तो इन दोनों का सम जो है वो क्या हो जाएगा? a प्लस 1 प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस b बाई ए विच इज माइनस p बाई 2। तो ये इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं? a प्लस बी प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस p बाई 2। अब a प्लस बी का वैल्यू हमें पता है माइनस 5 प्लस 2, दिस इज माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस p बाई 2 और p इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास p का वैल्यू आ गया। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे? इन दोनों का प्रोडक्ट भी कर देंगे। a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इज इक्वल टू q बाई 2, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ पे c बाई a। तो इसको हम एक्सपेंड कर देंगे ए बी प्लस a प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू q बाई 2। ए बी का वैल्यू हमें पता है माइनस 7, a प्लस b का वैल्यू हमें पता है माइनस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू q बाई 2। माइनस 7 माइनस 5 इज माइनस 12 प्लस 11 इज माइनस 11 इज इक्वल टू q बाई 2 और 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, q का वैल्यू इज इक्वल टू माइनस 22।
अब हमें पता है Q का वैल्यू -22, P का वैल्यू इज 6, सो P प्लस Q इज नथिंग बट 6 minus 22 which is equal to -16. ऑप्शन नंबर C is the answer. ठीक है. सो आई होप ये क्वेश्चन भी सबको क्लियर हुआ हमने कैसे सॉल्व किया. एंड बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे. If the area of regular hexagon is equal to the area of an equilateral triangle of the side 12 centimeter, then the length in centimeter of each side of hexagon is. अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर, जहां पे a इज द साइड ऑफ दैट ट्राइंगल. करेक्ट. अब गाइस हेक्सागन क्या होता है, एक फिगर जिसके 6 साइड्स इक्वल होते हैं. करेक्ट. नाउ अगर मैं हेक्सागन के ऑपोजिट साइड्स ज्वाइंट कर दूं तो क्या मुझे 6 इक्विलैटरल ट्राइंगल्स नहीं मिल जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 जिसका साइड A है, जिसका साइड B मान लेते हैं. राइट. अब हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसका साइड 12 है, इसका एरिया इज इक्वल टू अ हेक्सागन जिसका साइड B हमें फाइंड आउट करना है. अब इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं फॉर्मूला लगा दूंगा √3/4. इक्विलैटरल ट्राइंगल का साइड इज 12 स्क्वायर, सो 12 into 12 इज इक्वल टू, सिंस हमारे पास 6 इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो 6 into √3/4 into साइड स्क्वायर और B स्क्वायर जो हमें फाइंड करना है, बिकॉज ये हमारे पास 6 इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गए. ये मैंने क्यों लिया 6 इक्विलैटरल ट्राइंगल, वो इसलिए लिया क्योंकि मुझे कॉमन टर्म्स जो है वो कैंसिल करना था. √3/4 और √3/4 यहाँ पे कैंसिल हो गया. अब आपका कैलकुलेशन इजी हो गया. 12 into 12, 6 2s are 12, सो B स्क्वायर इज इक्वल टू 24, या फिर B इज इक्वल टू 4 into 6 स्क्वायर रूट, 4 को बाहर आ जाएगा, सो B इज इक्वल टू 2√6. राइट. देखते हैं 2√6 ऑप्शन में है कि नहीं. यस, ऑप्शन नंबर D 2√6 इज द करेक्ट आंसर. तो आपने देखा कैसे हमने अज्यूम किया कि 6 इक्विलैटरल ट्राइंगल्स, सो दैट हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए, और फिर हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया. राइट. अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस. लेट अल्फा एंड बीटा बी 2 distinct roots of the equation such that 2x square minus 6x plus k, ठीक है, such that alpha plus beta and alpha beta are distinct roots of the equation of x square plus px plus p, then the value of 8k minus p is. अब गाइस ये क्वेश्चन इज सिमिलर टू ये वाला क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था. राइट. तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन मैं अभी के लिए स्किप कर दूंगा, बिकॉज इसमें सिमिलर अप्रोच होगा. ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, तो ये आप खुद से ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना कि क्या इसका आंसर होना चाहिए. ठीक है, ये वीडियो के एंड में. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. राइट. लास्ट क्वेश्चन. If a certain amount of money is divided equally among n persons, total n लोग हैं, each one receives 352. तो क्या मैं बोल सकता हूं टोटल जो अमाउंट होगा वो 352n होगा, क्योंकि n लोगों को हर एक को 352 मिल रहा है, सो टोटल अमाउंट होगा 352n. However, 2 person receives 506 each. तो 2 पर्सन को 506 मिला, तो टोटल कितना हो गया 1012. The remaining amount is divided equally among the other person. अब टोटल अमाउंट था इतना, 2 लोगों को इतना मिल गया, तो इसमें से इतना काट दोगे तो कितना बचा 352n minus 1012. लोग कितने बच गए n minus 2. तो each of them receives less than or equal to 330. Less than or equal to 330. What is the maximum possible value of n? तो बेसिकली ये इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है. तो चलिए सॉल्व करते हैं. 352n minus 1012 is less than equal to
n माइनस 2 इंटू 330, तो ये हो जाएगा 660 माइनस 660 सॉरी 330n, राइट। तो 330n यहाँ पे आ जाएगा। सो 22n इज लेस देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा 660, 340 और ये इधर आ जाएगा 352 और n इज लेस देन इक्वल टू 352 डिवाइडेड बाय 22, 2 11 जा 2 1 7 6 11 1 जा 11 11 6 जा। सो n इज लेस देन और इक्वल टू 16, बट हमें क्या पूछा है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n इज 16, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपने देखा कैसे हमने सॉल्व किया, एंड आज के लिए इतने क्वेश्चंस थे, एंड आई होप कि आज के जो मैंने आपको शॉर्टकट्स बताए वो आपको काफ़ी हेल्प किया होगा और आपको आइडिया लगा होगा कि कैसे आपको हर बार यूनिटरी मेथड सॉल्व करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, जहाँ पे भी शॉर्टकट्स आप लगा सकते हो लगाओ, बिकॉज हमने देखा कि 2-3 क्वेश्चन तो हमने 5 to 10 सेकेंड्स में ही सॉल्व कर लिया, राइट। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जब प्रैक्टिस करोगे आप हमेशा ये ध्यान में रखना कि क्या इस क्वेश्चन को मैं शॉर्टकट वे में सॉल्व कर सकता हूँ या फिर यहाँ पे सिर्फ यूनिटरी मेथड ही चलेगा, राइट। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे आप ये चीज़ नोटिस करते जाओगे, तो आप ये जो 4 शॉर्टकट्स मैंने बताए थे, क्या क्या शॉर्टकट्स है गाइस, क्विकली इन द चैट बॉक्स। यस, अप्रोक्सीमेशन, एलिमिनेशन, assumption एंड बैक सॉल्विंग, ठीक है। सो ये हमें ध्यान में रखना है। एंड लास्टली अगेन आई लीव यू गाइस विद अ कोट। मेरा रिचुअल है, अब तक तो आपको पता होगा, अगर आप फर्स्ट टाइम नहीं आए हो आज। फर्स्ट, डोंट स्ट्रेस। अगेन मैंने सेशन के स्टार्ट में बोला था, आप स्ट्रेस लोगे, स्ट्रेस लेके कुछ हो जाएगा, आपका प्रेपरेशन अच्छा हो जाएगा, मॉक्स में स्कोर आने लग जाएंगे, नहीं, राइट। तो स्ट्रेस लेके क्या होगा, रिलैक्स करो, थोड़ा चिल रहो, डू योर बेस्ट। आपके हाथ में क्या है, क्या आपका प्रोफाइल आप चेंज कर सकते हो, नहीं। क्या कैट का एग्जाम पेपर आप सेट कर सकते हो, नहीं। आपके हाथ में क्या है, प्रेपरेशन है, आप एकदम अपना 100% दे सकते हो, यस। तो आप इसमें बेस्ट दो अपना, करेक्ट, एंड फॉरगेट द रेस्ट। तो बेसिकली जो आपके हाथ में नहीं है वो आप भूल जाओ, राइट। आपके जो हाथ में है प्रेपरेशन, उस पर ध्यान दो और स्ट्रेस मत लो। ये 3 चीज आप ध्यान में रखो एंड आप देखना कैसे आपका अच्छा परफॉर्मेंस होगा, ठीक है। अगेन ये बोलना इजी है, आई नो, करना थोड़ा मुश्किल है, बट आपको अपने माइंड को ट्रेन करते रहना होगा कि मैं स्ट्रेस नहीं लूंगा, मैं उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचूंगा जो मेरे हाथ में नहीं है, और मैं हमेशा अपना 110% दूंगा, इनफैक्ट, ठीक है, अपना बेस्ट दूंगा और लास्ट में मेरा अच्छा रिजल्ट निकलेगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो आज का सेशन। मुझे कमेंट्स में बोलना कि कैसा लगा, मज़ा आया, नहीं मज़ा आया तो भी बोल देना, कुछ फीडबैक होगा तो डाल देना, लाइक कर देना अगर अच्छा लगा तो, और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, राइट। और मैं आपको नेक्स्ट सेशन में मिलूंगा।